अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके? ठीक है। अच्छा, आज की वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये इस वीडियो में आपको मैं शर्त लगा कर कह सकता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो पूरी कंप्लीट देख ली तो आपको दोबारा किसी भी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एनालिसिस के लिए। इसमें आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आज तक किसी ने नहीं आपको बताई होंगी कि आपने बिल्कुल, अगर आप बिगिनर भी हैं तो इस लेवल से आपको मैं सिखाऊंगा कि आपको जो है वो बिल्कुल एक एक चीज़ समझ आ जाएगी कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोबारा किसी को पूछने की ये चीज़ एनालाइज करके। तो अगर आपकी ट्रेड फंसी होगी तो आप खुद ही उसे एनालाइज कर पाओगे, आप जो है वो खुद ही अपने डिसीजंस ले पाओगे। इतना आपको कर दूंगा कि आप 80% मार्केट का नेक्स्ट मूव जो है प्रिडिक्ट कर सकेंगे। इस वीडियो में तो एक आपको मैं बताऊंगा कि आपने अपनी मार्केट अपडेट खुद किस तरह बनानी है, खुद किस तरह मार्केट को समझना है। सेकंड, आपको मैं ये बताऊंगा कि आपने इस मार्केट में अपने सिग्नल्स किस तरह खुद बनाने हैं, आपने अपना सिग्नल किस तरह खुद बनाना है और इस सिग्नल को एग्जीक्यूट किस तरह करना है। अगर आपको किसी यूट्यूब पे अगर आपने वीडियो भी देखी होगी तो उन्होंने आपको सिर्फ और सिर्फ सिग्नल बनाना सिखाया होगा, सिग्नल को एग्जीक्यूट करना कभी भी नहीं सिखाया होगा किसी ने। कोई अपनी जो है पेड कोर्सेज में भी जो है वो खुलकर चीज़ें ये नहीं बताते जो आज मैं आपको बताने लगा हूँ। ये वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है। ये वीडियो जो है अभी मैं बनाने लगा हूँ, मुझे नहीं पता 1 घंटे की बनेगी, जितने की भी बनेगी आपने ज़रूर देखनी है ये। अरे, सबसे पहले हम बात करते हैं कि बिटकॉइन की आपने अपडेट जो है वो किस तरह फाइंड करनी है, कौन कौन से फैक्टर्स आपने देखने हैं, किस तरह एनालाइज करना है, सारा कुछ इस वीडियो में बताता हूँ। बहुत बेसिक टू एडवांस लेवल तक आपको लेके जाऊँगा, लेकिन आपने इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। अच्छा, सबसे पहले आपने जो है वो BTC USDT का चार्ट ओपन कर लेना और आपने सबसे पहले आ जाना है 1 वीक की टाइम फ्रेम में। ये आपको पहले जो है वो BTC अपडेट सिखा रहा हूँ। 1 वीक में आके अब आप क्लियर, एक जो बच्चा है ना उसको भी पता लग रहा है कि मार्केट जो है वो यहाँ से बार बार रिजेक्ट हो रही है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है और यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा सेलिंग के ऑर्डर्स लगे हुए हैं। आपको पता लग गया कि अच्छा, ये चीज़ें आपने जो है वो एक एक बताऊँगा, गौर से देखनी है आपने सारी। अब आप आए वीकली टाइम फ्रेम पे, आपको पता लग गया कि मार्केट इस टाइम जो है वो बिल्कुल अपने टॉप पर है। यहाँ से जो है वो लॉन्ग पोजीशंस जो है वो बनाना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। बिटकॉइन जब गिरता है तो सारे के सारे ही कॉइन्स गिरते हैं, तो बिटकॉइन को देख के ही आपने अपना सिग्नल बनाना होता है। तो आपको पता लग गया है कि क्या नाम है, अगर ये रेजिस्टेंस जोन है कि ये लेवल है जहाँ से मार्केट जो है वो गिरी है, तो एक चीज़ तो आपकी क्लियर होगी कि मार्केट में आपने लॉन्ग्स नहीं ओपन करनी, शॉर्ट ही प्लान करनी है। अब आपने देखा है कि 1 वीक में ये मार्केट जो है वो रेजिस्टेंस जोन पे यहाँ से रिजेक्ट हो रही है, और आपने अगर देखा है तो सेकंड पे अब कौन सा ऐसा लेवल है जहाँ से रिजेक्ट होकर ये आएगी वहाँ तक। तो आपको एक ये ना सिंपल सा एक लेवल मिल गया, ये 1,07,000 1,06,700 का लेवल मिल गया आपको। आप इसके बाद दूसरा लेवल भी फाइंड कर लेना, अगर यहाँ से भी नीचे आ जाती है तो कहाँ तक आएगी, तो ये मैक्सिमम आ जाएगी यहाँ तक 1,04,500 तक मैक्सिमम मार्केट है कि वो भी आपको मैं छोटे टाइम फ्रेम पे क्या नाम है जाकर दिखाता हूँ कि मैं क्यों कह रहा हूँ। काफ़ी फैक्टर है ये समझ लें कि 5-10% है जो ये आपको मैं समझा रहा हूँ। आपने जो है उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम पर आ जाना है 1 डे के टाइम फ्रेम पर। तो अब आप देखें कि यहाँ पर आपको जो है और थोड़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जब आप 1 डे के टाइम फ्रेम पर आएंगे तो आपको जो है वो नई चीज़ देखने को मिलेगी। आप देखें कि ये एक रेजिस्टेंस जोन थी जहाँ से मार्केट जो है वो रिजेक्ट हो रही थी, और इसके अलावा 1 डे के टाइम फ्रेम में एक ट्रेंड लाइन भी है जहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्ट हो रही है। अब इसमें एक और चीज़ आपको पता लगी कि अगर आपको थोड़े बहुत टेक्निकल एनालिसिस आते हैं तो आपको ये पता होगा कि अगर जब भी मार्केट जो है वो किसी भी लेवल को ब्रेक करती है उसके बाद रीटेस्ट करके ऊपर निकलती है, अगर नीचे के क्या नाम है ब्रेक डाउन करती है, मीन्स के अगर नीचे क्लोज कर दिया तो नीचे गिरती है, ऊपर क्या नाम है ब्रेकआउट करती है तो ऊपर निकलती है। अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट करके यहाँ पे रीटेस्ट करती है तो ये आराम से 1,12,000 1,15,000 1,14,000 तक चली जाएगी। पर इसमें आपने ये चीज़ भी देखनी है कि ये बहुत क्रिटिकल लेवल है, क्योंकि यहाँ से जो है मार्केट अपना ऑल टाइम हाई भी बनाने जा सकती है और यहाँ से रिजेक्ट भी हो सकती है। और आप ये देखें कि अगर आपको ट्रेंड लाइन जो है वो सपोर्ट की मिल गई है कि मार्केट जो है फिलहाल एक चैनल में मूव कर रही है। चैनल में किस तरह मूव कर रही है, यहाँ पे आती है, यहाँ से बाउंस लेती है, यहाँ से रिजेक्ट होती है, फिर बाउंस लेती है, फिर रिजेक्ट लेट होती है, फिर यहाँ से आगे बाउंस होती है, फिर रिजेक्ट होती है। अभी हमने यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर क्या बनेगा। अगर तो यहाँ से रिजेक्ट हो जाती है तो मैक्सिमम यहाँ तक आएगी, उसके बाद यहाँ तक आएगी। ये लेवल्स आपको मैं क्यों बता रहा हूँ, नेक्स्ट आपको जो है मैं नेक्स्ट साइड पर जाकर बताऊंगा, वो समझाऊंगा कि लेवल्स मैंने क्यों निकाले थे। तो आपको पता लग जाएगा कि मैक्सिमम जो है मार्केट यहाँ तक आएगी। ये एक सपोर्ट जोन भी है, इसमें ऑर्डर भी लगे हुए लिक्विडेशन में, यहाँ से दोबारा बाउंस बैक लेकर 1,09,000 1,02,200 तक जाएगी। अगर ये इस लेवल का ब्रेक डाउन कर देती है, ब्रेक डाउन करके रीटेस्ट करती है आपकी, फॉर एग्जांपल आप जहाँ से लॉन्ग ओपन करते हैं, जब भी ब्रेक डाउन होता है तो रीटेस्ट ज़रूर आता है एक दफ़ा। रीटेस्ट पे आप अपनी ब्रेक इवन पर ट्रेड क्लोज करें और वेट करें इस लेवल का।
97 पर, लेकिन बहुत मुश्किल है, उससे पहले एक लेवल आ जाता है ये 1,01,000 का। ये कुछ लेवल्स होते हैं, मार्केट लेवल्स पर मूव करती है। आप कभी भी मार्केट को ही नहीं कह सकते कि मार्केट अनप्रिडिक्टेड अनप्रिडिक्टेड है। ये कभी भी मार्केट जो है वो अनप्रिडिक्ट नहीं चाहती। हर चीज़ जो है वो आपके सामने होती है, आपको जो है वो खुद एनालाइज करना पड़ता है। अगर हर चीज़ रिमूव करूँ तो आपको जो है वो, अगर आप खुद देख रहे होंगे तो एक लेवल आपको नज़र आएगा कि जहाँ से मार्केट जो है वो बाउंस बैक ले रही है। ये छोटे छोटे लेवल्स अगर इनका ब्रेक डाउन भी दे रही है तो एक लेवल ऐसा आता है कि जहाँ से जो है वो दोबारा बाउंस बैक ले जाती है 1,01,000 के लेवल से। और जहाँ मैक्सिमम अभी तक जो गिरी है ये 98 तक गिरी है। आपको पता लग गया कि अगर मैक्सिमम बहुत बड़ा क्रैश आ जाता है तो यहाँ तक है ही। एक चीज़ अब आपकी क्लियर होगी। अब लिक्विडेशन की आपको मसला बना है कि हम अपनी लिक्विडेशन किधर रखें, तो आपको पता लग गया कि आप अपनी लिक्विडेशन जो है वो तो 1,90,000 पर भी रख सकते हैं, 98,000 पर भी रख सकते हैं कि यहाँ तक मार्केट नहीं आती। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट चीज़, अब आपने एनालाइज कर लिया कि क्या नाम है, जहाँ से जो है मार्केट बार बार रिजेक्ट हो रही है, अभी भी रिजेक्ट हुई है, अभी यहाँ से रिजेक्ट होकर मैक्सिमम कहाँ तक आएगी। आपने देख लिया कि ये कुछ स्पॉट जोन्स हैं जहाँ तक जो है मार्केट आ सकती है। नेक्स्ट जो चीज़ बताने लगा वो ऐसे ही बता कि ये स्पॉट जोन है 1,06,000 का और 1,05,000 का, कि यहाँ तक जो है मार्केट गिर सकती है मैक्सिमम। 1,03,000 या 1,04,000 का लेवल लेकर चल लें कि यहाँ तक मार्केट जो है वो गिर सकती है। अगर आप 4 आवर में जाएंगे तो और आपके साथ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आपको जो है वो इन डेप्थ में समझ आने लग जाएगा। अब ये देखें कि जो कुछ भी आपने बनाया मार्केट जो है उनको रिस्पेक्ट करके ही चल रही है। पहले मार्केट यहाँ पर स्टक रही है, फिर थोड़ा सा ब्रेक डाउन दिया, ब्रेक डाउन के बाद जो सामने लेवल बनाया था 1,00,000 का 98 का यहाँ तक आई है, उसके बाद निकल गई ऊपर। अभी भी यहाँ पे जो है मार्केट 4 आवर में भी ट्रेंड लाइन काम कर रही है, ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट नहीं दे रही इसका। जब ब्रेकआउट देगी तो ये आराम से 1,12,000 1,13,000 तक चली जाएगी। उसके बाद आपने अब बिटकॉइन को देख लिया, उसके बाद आ जाना है अपनी यूएसडीटी डोमिनेंस पर। बेसिकली यूएसडीटी डोमिनेंस ये चीज़ है कि जब लोग अपना क्रिप्टो सेल करते हैं तो यूएसडीटी आ जाता है उनके पास। इसका मतलब ये होता है कि जब ये पंप करेगी तो मार्केट गिरेगी। आपने आ जाना इसके ऊपर और आपने जो है इसको भी 1 वीक से जो है वो देखना स्टार्ट करना है कि इसका सपोर्ट जोन किधर है, इसका ब्रेक डाउन लेवल किधर है, ब्रेकआउट लेवल किधर है, ये इस टाइम किस लेवल पर। अगर आप देखें तो इस टाइम जो है वो ये 1 वीक में ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है, जहाँ से बार बार बाउंस बैक्स ले रही है। जहाँ से बाउंस बैक ले रही है तो यहाँ से आपने देख लेना कि अगर इस लेवल पर आपको मार्केट मिलती है तो आपको कंफर्म हो जाएगा यहाँ से मार्केट गिरेगी। अभी इधर एक बहुत बड़े मजे की चीज़ है कि मार्केट इस टाइम बिल्कुल टॉप पर है और यूएसडीटी जो डोमिनेंस है वो अपनी सपोर्ट जोन पर है। तो आपको एक ये भी कंफर्मेशन मिल जाती है कि मार्केट जो है वो यहाँ से डाउन साइड पर आ सकती है, तो आप शॉर्ट पोजीशन जो है वो किसी भी कॉइन में अच्छे एनालिसिस करके ओपन कर सकते हैं। वो भी मैं भी आपको बताता हूँ कि कैसे आप कर सकते हैं। अब आप देखेंगे मार्केट जो है वो 1 डे के टाइम फ्रेम में भी बाउंस बैक्स ले रही है शॉर्ट जोन से। अगर मैक्सिमम आती है तो यहाँ तक आ जाएगी, बिटकॉइन 1,10 पे निकल जाएगा, आप वहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आती है बीटीसी डोमिनेंस, कि बीटीसी डोमिनेंस का जो है वो क्या रिलेशन है ये भी मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली बीटीसी डोमिनेंस हुआ है कि बीटीसी में कितना पैसा है। ये चीज़ आपको बताती है कि बिटकॉइन का कौन सा लेवल है जहाँ पर जो है वो ये गिरेगा और ऑल्ट्स में पंप आएगा। पीछे याद रखिएगा कि जब बीटीसी डोमिनेंस गिरती है तो जो ऑल्ट्स कॉइन है वो पंप होते हैं। एक ही चीज़ क्लियर होगी। अब आपने इसका भी देख लेना। अब आप देखें कि ये भी एक ट्रेंड लाइन है जहाँ से बार बार बाउंस बैक ले रही है। तो अभी तक जो है वो हमने चार्ट्स पर देखा है। चार्ट्स पर क्या देखा है कि मार्केट एक टॉप पर है जहाँ से एक ट्रेंड लाइन से जो है वो बार बार रिजेक्ट हो रही है। यूएसडीटी डोमिनेंस भी अपने सपोर्ट जोन से थोड़ा सा ऊपर है। अगर ये डाउन आती है तो हद हद जो है वो आपको पता लग गया कि बिटकॉइन यहाँ से ऊपर निकलता है तो 1,09,500 1,07,000 1,09,700 पर जा सकता है मैक्सिमम। ये बीटीसी डोमिनेंस भी देख ली स्पॉट पे, अगर ये ब्रेक डाउन देती है तो बीटीसी गंदा वाला गिरेगा और स्टेबल रहेंगे। उसके बाद आ जाती है कि बीटीसी की लिक्विडेशन कहाँ पर है, बीटीसी के लेवल्स कहाँ पर है, बेसिकली वेल्स के ऑर्डर्स कहाँ पर है, लोगों ने बाइंग ऑर्डर्स कहाँ पे लगाए हुए हैं। तो आपने जो है वो कॉइन क्लास की वेबसाइट पर आ जाना। इधर आने के बाद आपने जो है वो डाटा पर जाके वेल्स अलर्ट भी आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद काफ़ी चीज़ें और भी हैं जो मैं आपको समझाता हूँ। वेल्स अलर्ट में भी आप अगर देखें तो आपको पता लग जाएगा वेल्स के जो ऑर्डर हैं वो किस जगह पर है। सबसे पहले तो आपने आके ना लिक्विडेशन देख लेनी है यहाँ पे लिक्विडेशन हीट मैप में। ये लिक्विडेशन हीट मैप आपको क्या बता रही है कि मैक्सिमम जो है वो कौन सा लेवल है जहाँ पर जाके ट्रेडर्स लिक्विडेट हो जाएंगे। अब ये देखिए वही बात हुई, 1,10,000 जो है मैक्सिमम निकल सकती है और 1,10,000 पर ही सारी की सारी लिक्विडेशन जब मार्केट आएगी लिक्विडेशन उठाएगी, उसके बाद गंदा गिरेगी कहाँ तक 1,07,690 तक।
वही आपका लेवल 1 लाख, हम आप भी अपना लेवल देख लेते हैं, हमने जो लेवल बनाया था 1,06,800, तो यहाँ तक जो है मार्केट आ सकती है, यहाँ तक मार्केट आ सकती है, आपको पता लग जाए। उसके बाद आप और भी मेन चीज़ें, आपने लिक्विडेशंस भी देख ली, आपने यूएसडी डोमिनेंस भी देख ली, बीटीसी डोमिनेंस भी देख ली। अब आपको एक चीज़ क्लियर होगी कि मार्केट जो है वो मैक्सिमम 1,10,000 पर जा सकती है, इससे ऊपर नहीं जा सकती। हाँ, अगर ये ब्रेकआउट करके रिटेस्ट दे देती है तो फिर आप जो है वो अपवर्ड का देख सकते हैं। फिलहाल अब आपको पता लग गया कि अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन ओपन है, आपने बिटकॉइन को एनालाइज किया, आपको पता लग गया कि अब मैक्सिमम निकलेगी 1,10,000 पर निकल जाएगी, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर अपना 70% प्रॉफिट बुक कर लेंगे, एसएल एंट्री पे करके अपनी ट्रेड्स को छोड़ देंगे। ये चीज़ होती है होल्डिंग में भी। उसके बाद क्या नाम है, आपने चेक कर ली लिक्विडेशंस कहाँ पे, उसके बाद आपने चेक करने हैं ऑर्डर्स कहाँ पर है। आपने ऑर्डर बुक लिक्विडिटी डेल्टा में भी एक दफ़ा आ जाने, यहाँ पर आपको जो है वो ऑर्डर्स मिल जाएंगे कहाँ पर जो है वो ऑर्डर्स ज़्यादा लगे हुए हैं। ये थोड़ी एडवांस चीज़ है, ये आपको मैं नेक्स्ट क्या नाम है वीडियो में समझाऊंगा, ये काफ़ी एडवांस है। ये वेल्स ऑर्डर का आपको ये रेड कलर का भी साइन आ रहा है, ये वेल्स ऑर्डर, इसमें जाके आपको पता लग जाएगा बिटकॉइन में कौन से ऐसे लेवल हैं जहाँ पे वेल्स ऑर्डर लगे हुए हैं, या लोगों ने अपने जहाँ से बाइंग या सेलिंग के ऑर्डर लगाए हैं कि ये हमारा एक ऑर्डर है, यहाँ तक मार्केट आती है तो हम बाय कर लेंगे। अब ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, 1,08,000, 1,07,000 जहाँ पे डाउन साइड पे लिक्विडेशन है, यहीं पर क्या नाम है ऑर्डर्स लगे हुए हैं। आपको पता लग गया, आप देखिए कि बड़ा जो सेलिंग ऑर्डर है वो भी 1,10,000 पर ही है। यहाँ पर जब आएगा बड़ा सेलिंग ऑर्डर है $2 बिलियन का, तो जाहिर सी बात है यहाँ से मार्केट जो है वो गिरेगी। ये एक लेवल मिल गया आपको 1,07,000 का, 1,07,700 का लेवल लेकर चलूँ, क्योंकि लिक्विडेशन भी इसने उठानी है। आपको पता लग गया 1,10,000 पर जाएगा, 1,10,000 से शॉर्ट करें, थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस रखिए और 1,07,000 की आपकी टीपी होगी। इतना कुछ जो है वो भी एनालाइज करने के बाद आपको जो है मार्केट की डायरेक्शन क्लियर हो गई है कि मार्केट जो है वो इस टाइम टॉप पर है। मैक्सिमम अगर अप साइड पर चली जाती है तो 1,10,000 पर चली जाएगी, डाउन साइड आती है तो 1,07,000 पर जब आएगी तब हम अपनी लॉन्ग पोजीशंस ओपन कर सकते हैं। उसके बाद अब मेन चीज़ आ जाती है, आपने कॉइन कहाँ से फाइंड करना है, आपने कॉइन्स कैसे फाइंड करने हैं। तो ये बेस्ट चीज़ है, बेस्ट वेबसाइट है कॉइन मार्केट कैप। यहाँ पर आपको पता लग जाता है जो है कि कौन सा कॉइन आपको जो है वो सिलेक्ट करना चाहिए, किस कॉइन में लोग जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो आपने क्या करना है कि कॉइन क्लास पर आके गेनर्स भी चेक कर लेने हैं कि इस टाइम गेनर्स कौन से आ रहे हैं। उस गेनर्स में अगर आप देखेंगे तो ये स्मॉल नाम का कॉइन है, ये आ रहा है। लेकिन आपको जो है वो इसमें एक और चीज़ मिलती है, वो आपको मैं दिखाता हूँ। आप गेमिंग के ऊपर कैटेगरीज भी मिल गई है आपको, आप कैटेगरीज में भी जाकर देख सकते हैं। अब ये बड़े मजे की चीज़ है, मोस्ट विजिटेड, कि लोगों ने अभी तक कौन सा ऐसा कॉइन है जिसको बहुत ज़्यादा देखा है। तो ये सारे के सारे ना आपके सामने कॉइन्स आ गए हैं, तो आप इनके बीच क्या नाम है बार बार जाके जो है वो एनालिसिस कर सकते हैं, इनको खोल सकते हैं, इनके देख सकते हैं कि क्या हिसाब किताब है। और एक और चीज़ आपको बड़े मजे की बताता हूँ कि कहाँ से आप जो है वो कॉइन फाइंड कर सकते हैं। आपने डाटा में आ जाना है, कॉइन की लास्ट पर जाके, और इसमें आपने आना है RSI पे, RSI हीट मैप पे, ये आपको टेक्निकल इंडिकेटर्स के नीचे मिल जाएगा। यहाँ पर आपने देखना है कि कौन सा ऐसा कॉइन है जो ओवर बोट एरिया में चल रहा है और ओवर सोल्ड एरिया में चल रहा है। अब एक कॉइन है WIC, ये ओवर बोट एरिया में चल रहा है, इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, तो ये पंप ले सकता है। क्या नाम था इसका, VIC, ये VIC USDT का चार्ट है, देखिए ये ऑलरेडी पंप ले गया, पहले ही पंप ले गया। क्योंकि मेरी ये पर्सनल भी इसके ऊपर जो है वो काफ़ी रिसर्च है, मैंने जब भी देखे सर कॉइन्स को, जब जिनकी RSI गिरी होती है और बॉट एरियाज में चाह रहे होते हैं तो वो निकल जाते हैं। अच्छा, आपने बैकग्राउंड वॉइस जो है वो इग्नोर करनी है। अच्छा, ये VIC कॉइन है, आपने देखा कि 15 मिनट में जो है वो इतने अच्छा खासा पंप लिया और अब डाउन आया हुआ है। इस तरह आपने क्या करना है कि सारे ओवर बॉट एरियाज के जितने भी कॉइन है उनको चेक करना है। अभी एक एल्पाइन कॉइन है, हम इसको चेक कर लेते हैं। ये ये अवर वॉट है, हम इनमें जो है वो शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर सकते हैं। वो देखिए ये भी कितना ज़्यादा गिरा हुआ है, यहाँ तक आया है, ये 1.21, यहाँ से आप शॉर्ट कर सकते थे आराम से, आपको जो है ये 20-22% का दे जाता रिटर्न। उसके बाद आपने अगर लॉन्ग साइड पे जाना है तो आप ये देख सकते हैं कि जो कॉइन अवर फोल्ड हुए हैं, अब ये BMT हुआ हुआ है, सोन USDT हुआ हुआ है, OBL USDT हुआ है, इन सबको आप चेक कर लेंगे। था सोन USDT,
ये देखें अफून यूएसटी जो है वो बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है। आप इसके भी एनालिसिस करें 1 डे पर 4 आवर पर के कौन सा ऐसा जोन है जहाँ पर जो है वो आप इसको उठा सकते हैं लॉन्ग साइड के लिए। 1 डे भी आपको पता लग गया कि डाउन ट्रेंड में नया कोइन आप इसको छोड़ दें, क्योंकि नए कोइन जो है वो रिस्की होते हैं। अच्छा, अब इथेरियम के बहुत ज़्यादा लोग जो है वो पूछते हैं कि हम इथेरियम और सोलाना के एनालिसिस किस तरह करें। अगर हम इथेरियम पर आते हैं तो इथेरियम के एनालिसिस बहुत ज़्यादा आसान है। तो इथेरियम जो है वो ज़्यादातर जो है वो बिटकॉइन के साथ ही मूव करता है। ये हमने जो है वो ट्रेड आपको काफ़ी पहले दी, इसका क्या नाम है, ये हमने यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके इसे क्लोज कर दिया था, आपको मैंने कम्युनिटी में दिया थे। जो बिटकॉइन है वो क्या नाम है वो ज़्यादा, अगर बिटकॉइन के आपने एनालिसिस करनी है तो आपको इथेरियम के एनालिसिस करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आपको पता लग जाता है। क्योंकि इथेरियम जो है वो बहुत ज़्यादा जो है बिटकॉइन के साथ चलता है। वो आपने इसका 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ज़्यादा किया करें और इंट्राडे ट्रेडिंग किया करें। 4 आवर के टाइम फ्रेम पर आ गया, अब आप देखेंगे कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ से जो है ये बाउंस बैक ले रहा है और कहाँ तक ये आ सकता है। अगर आप ये देखें तो एक बड़ी अच्छी स्पॉट है ये वाली, कि जहाँ से बार बार ये बाउंस बैक ले रहा है। ये थी, उसके बाद इसने उसी को क्या नाम है बरकरार ही रखा है। पहले ब्रेकडाउन दिया थोड़ा बहुत, अब उसके बाद ये स्पॉट है जहाँ से ये बार बार पंप हो रहा था। अब एक आपको पता लग गया कि ये एक ही है क्या नाम है लेवल है जहाँ से रिजेक्ट हो रहा है। ये इथेरियम भी इस टाइम अपने टॉप पर ज़्यादा 2644 लगा कर आया और 2562 पे चल रहा है। जब भी आपको इथेरियम, अब एक और चीज़ देखें कि ये भी इसकी रेजिस्टेंस थी, इसे जैसे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया, तो ब्रेकआउट देने के बाद इसने रिटेस्ट दिया, रिटेस्ट देने के बाद ऊपर गया। अब ये भी एक लेवल है जहाँ से भी आप पहले एंट्री डाल सकते हैं, जहाँ से सेकंड एंट्री डाल सकते हैं, अपना एसएन जो है वो आप नीचे रख सकते हैं। ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए। अगर आपने जो है वो इंटरडे के लिए जाना है, आप थोड़ा सा वेट करेंगे अपने जोन्स में आने का। मार्केट आपने बेसिकली ऐसे लेवल ढूंढ लेने हैं जहाँ से जो है वो आपको बाउंस बैक देखने के लिए मिल रहे हैं। उसके बाद आपने इसी तरह आना है, लिक्विडेशन चेक करनी है इथेरियम की, जैसा हमने बिटकॉइन की चेक की थी। आ जाना आपने इथेरियम की लिक्विडेशन चेक कर लेनी है। ETHUSDT इथेरियम की आपने जो है वो लिक्विडेशन चेक करनी है। इथेरियम में लिक्विडेशन कहाँ पे पड़ी है, किस लेवल तक आज जा सकता है। अच्छा, आप देखें कि इथेरियम की मैक्सिमम लिक्विडेशन 2623 पर पड़ी है, तो मैक्सिमम जाएगा 2630, उसके बाद गिरेगा 2544 तक। अभी इसकी क्या चल रही है 561। आप देखें कि प्राइस चल रही है नीचे की साइड पे, कि नीचे जो लिक्विडेशन है वो पास है 254 के पास। आप जैसे भी 254 पे देखिए इसे उठा लें, ये लेवल बनता है आपको ऑलमोस्ट 2518, तो ये यहाँ तक ना आराम से आ जाएगा। लिक्विडेशन जब भी उठाते हो तो थोड़ा सा नीचे आता ही आता है। 2530 2522 के पास आप इसे उठा लें और आपका टारगेट रहेगा नेक्स्ट लिक्विडेशन। ये भी एक बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है और ये काम करती है, क्योंकि जब ये 2530 पर आएगा तो बिटकॉइन ऑलमोस्ट जो है वो 1,07,000 पर आ ही जाएगा। उसी तरह आप सोलाना में आ जाए, सोलाना के कुछ लेवल जुड़ने के वो कहाँ से बाउंस बैक ले रहा है। अब ये देखें एक चैनल में ट्रेड कर रहा था, अब इसने जो है वो ब्रेक डाउन दिया, इसे इस चैनल का ब्रेक डाउन दिया, अब रिटेस्ट दिया। अब यहाँ से हमें एक चीज़ पता लग गई कि जो सोलाना है उसमें हमें सिर्फ डाउन ट्रेड क्या नाम है फाइंड करनी है, हमें शॉर्ट की ट्रेड फाइंड करनी है जब तक इसे ये ब्रेकआउट देकर रिटेस्ट नहीं कर लेता तब तक। तो उससे पहले आपने जो है वो इसमें नहीं एंट्री लेनी। अब इसके बाद आपने जो है वो दोबारा वही करना है कि सोलाना की आगे लिक्विडेशन आपको चेक कर लेनी है। सोल यूएसडी की जो है वो आपने चेक कर लेनी है, लिक्विडेशन के मैक्सिमम कहाँ तक है, और इसकी देख लें आप डाउन साइड पे ही है, किस साइड पर है ये 150 पर। अब एक चीज़ आप देखेंगे क्लियर हुई, इसने जैसे ही यहाँ से ब्रेक डाउन दिया 150 पे इसकी लिक्विडेशन है, ये 150 पर आराम से आएगा। तो 200-250% की आपकी आराम से इसके अंदर स्कैल्प निकल जाएगी। तो ये चीज़ जो है वर्क करती है। और आपका जो स्टॉप लॉस है वो ये होगा, आपको मैं निकाल के भी दिखा देता हूँ इसमें कि आपका स्टॉप लॉस क्या होगा और आपकी ट्रेड क्या होगी। अब आपका जो है वो ये स्कैल्प है तो आपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाना है। स्कैल्प हमेशा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर होती है। आपका स्टॉप लॉस ये रहेगा बिल्कुल छोटा सा, आपकी एंट्री जो है 153 पर रहेगी और आपका स्टॉप लॉस 154 पर रहेगा और आपकी टीपी ये रहेगी 148 या इसके आसपास। तो ये आराम से आपका 150% 200% की स्कैल्प निकल जाएगी आराम से। तो 200-300% अगर आप एक ट्रेड से निकाल लेते हैं तो अच्छा है। अगर $10 भी लगाते हैं 100x के साथ आपका 250% निकलेगा। अगर
$10 भी लगाते हैं तो आपके $25 आराम से निकल आएंगे। इसी तरह आपने सारे कॉइन्स में जब तक अच्छा एक और चीज़ देख लें, जब तक मार्केट बेटर नहीं होती तब तक जो है वो आप होल्ड कॉइन में ट्रेड ना करें, क्योंकि इनके मार्केट कैप्स कम है और ये जो है वो क्रैश कर जाते हैं। बिटकॉइन थोड़ा गिरता है और ये बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं। आप फिलहाल इथेरियम, सुई, सोलाना और बिटकॉइन जैसे जो है वो कॉइन्स में ट्रेड करें। आप देखें कि जैसे ही हमने एनालिसिस किया, हमें पता लग गया कि मैक्सिमम कहाँ तक निकलेगा, वहाँ से नीचे गिरना स्टार्ट हो गया है, उसी टाइम कैंडल्स डाउन आ रही है। इथेरियम के हमने एनालिसिस किया कि इथेरियम डाउन आएगा, वो आपके सामने आ रहा है। सोलाना में हमने एनालिसिस किया, वो आपके सामने उसकी कैंडल डाउन आ रही है। तो जो टीपीज हैं वो आप बेशक बाद में चेक कर लेना, वीडियो पता नहीं कब तो ये आज 7 तारीख है जब मैं वीडियो जो है अपलोड कर रहा हूँ, 3-4 बजे का टाइम है, तो आप उसके अकॉर्डिंग देख लेना। उसमें मैं कम्युनिटी पे भी कर दूंगा कि जो है हमारी टीपी हिट होगी है और ये 100% टीपी हिट होगी। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें आपको मैंने बताई हैं। अगर जो है वो इसके अंदर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला, आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, तो इसका मैं पार्ट 2 भी इंशाल्लाह बनाऊंगा। फिलहाल अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं लगी तो चैनल के ग्रुप जो है वो चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में, आपने वहाँ पर आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, मेरे से कॉन्टैक्ट करके एक एक चीज़ पूछ सकते हैं।